नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हमारी थोड़ी सी आराधना से और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमारी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान शिव उस समस्या को, उस परेशानी को शीघ्र ही दूर करते हैं और हमें फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उन्हीं से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हम एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, उससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। हम पूजा में, प्रार्थना में या उपायों में अपनी सच्ची श्रद्धा को जोड़ देते हैं तो हमारी कामना शीघ्र पूरी हो जाती है, हमारी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो कोई भी प्रयोग जब आप करें, बहुत ही सच्चे मन से करें, श्रद्धा भाव से करें और पूरी विश्वास से करें, क्योंकि महादेव देवों के देव हैं और जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर या कोई भी जो हमारी इच्छा है उसको लेकर हमारे मन में संशय नहीं होना, पूरी रूप से समर्पित भाव से भगवान शिव की शरण में जाएं और सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग तो सोमवार का व्रत रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, जो कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। परंतु अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और अगर आप जीवन में परेशान हैं, चाहे आप कर्ज से परेशान हैं, चाहे धन प्राप्ति की कामना है, अगर जीवन साथी की कामना है, आपको योग्य और सच्चा जीवन चाहिए या मनोवांछित वर या वधु की कामना है आपको, तो ऐसे में आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं परंतु संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, बुरे ग्रह दोषों के प्रभाव से आप प्रभावित है, तो आप भगवान शिव की पूजा शुरू कर दें, भाग्य में बदलाव तुरंत शुरू हो जाता है। बस सिर्फ हमें आवश्यकता है अपने मन को संयमित करके, एकाग्र करके भगवान शिव के ऊपर पूरी विश्वास की। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सोमवार के दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग करें, कुछ विशेष विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना करें तो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और कुछ विशेष प्रयोग करने चाहिए, भगवान पूजा करनी चाहिए। तो सोमवार के दिन के जो हम इस वीडियो में प्रयोग लेकर आए हैं वो बहुत ही सरल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और यकीन मानिए अगर श्रद्धा भाव से आप ये प्रयोग करेंगे तो इच्छा चाहे आपकी कोई भी हो, आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी और आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो सोमवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा आराधना करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको योग्य जीवन साथी की हो, मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति हो, अगर आप मनचाहा विवाह चाहते हैं और सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध गाय का हो तो सर्वश्रेष्ठ है, गाय का ना हो तो जो भी दूध है उस दूध में थोड़ा सा केसर मिलाएं और भगवान शिव के पास जाएं, शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर उनको शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और इसको आप अर्पित करें। यकीन मानिए आप पूरे श्रद्धा भाव से ये प्रयोग कीजिएगा तो आपके जीवन में, आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही है
वो शीघ्र ही दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह के अच्छे योग बनने लग जाते हैं। रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं और रिश्ते आने में भी बाधा है या बनते बनते शादी रुक जाती है, बात नहीं बन पाती है, तो भी आप ये प्रयोग करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर धन प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है तो सोमवार के दिन आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, परंतु जब आप आटे की गोली खिलाएं तो मन में भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप मछलियों को गोलियां डालते रहें। निश्चित ही आपके व्यापार में जो बाधा आ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से आपको धन में बाधा है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, वो नहीं मिल रहा है, तो इस प्रयोग को करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनने लग जाएंगे। अगर कोई भी कामना हो आपकी और चाहते हैं कि वो शीघ्र ही पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विधिवत उनकी पूजा करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें या फिर गंगाजल से अभिषेक करें। अगर ये सब चीजें हो तो आप शुद्ध जल लेकर जाएं, वो भगवान शिव पर अर्पित करें और आपको चाहिए 21 बेलवपत्र। 21 बेलवत्र आपको लेने हैं, साफ पानी से उसे धो ले, स्वच्छ कर ले और उसके ऊपर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखे। इसके बाद एक एक बेलपत्र उठाकर भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करें। नमः शिवाय बोलते हुए ये जो बेलपत्र है वो आपको अर्पित करने हैं और आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना, कुछ ही समय में आपकी कामना पूरी हो जाएगी। सुख समृद्धि चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो सोमवार के दिन आपको क्या करना चाहिए? भगवान शिव के लिए आपको सोमवार के दिन विशेष कौन सा प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों, अगर सुख समृद्धि की कामना है, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो सोमवार के दिन भगवान शिव को जो अत्यंत प्रिय है, उस नंदी बैल को अगर आप हरी घास खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर नंदी बैल ना मिले तो आप गाय को भी खिला सकते हैं, परंतु सोमवार के दिन गोवंश को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इससे भगवान शिव की कृपा मिल जाती है, सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। सोमवार के दिन आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा अपने पितरों की कृपा मिलती रहे, पितरों की आत्मा को शांति मिले, आपके ऊपर सदा अन्नपूर्णा का वास रहे, तो सोमवार के दिन आपको गरीबों भोजन कराना चाहिए। अगर आप सोमवार के दिन किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो आपको कभी भी अन्न का अभाव नहीं होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, तो धन की भी प्राप्ति होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी, हर तरह से हर कामना पूरी हो जाएगी। अगर आप अपने जन्म कुंडली में किसी बुरे ग्रह के दोषों से परेशान हैं, जैसे शनि का प्रभाव है, शनि की 7.5 है, ढैया है, या फिर किसी भी तरह से आपको मानसिक रूप से परेशानी रहती है, चंद्रमा अगर साथ हो तब भी मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तब भी मानसिक रूप से अशांति रहती है, तो ऐसे में चाहिए, अगर आप मानसिक रूप से अशांत है, चाहते हैं कि आपको आत्मिक शांति मिले, तो सोमवार के दिन आपको जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जल में थोड़े से काले तिल डाल ले, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें और थोड़े समय मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, जितने भी बुरे ग्रहों का दोष आपको प्रभावित कर रहा है उससे आपको मुक्ति मिलती है। धन चाहते हैं और बहुत अधिक धन चाहते हैं कि धन समृद्धि सदा आपके घर में बनी रहे, सदा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि पारद से निर्मित शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। प्रतिदिन आप पारद के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अपार धन संपत्ति प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन बहुत ही छोटे से उपायों से हमारी जो भी कामना है पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत प्रिय है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा ना हो,
शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति हो या फिर पुत्र की प्राप्ति हो तो सोमवार के दिन आपको 11 शिवलिंग आटे से निर्मित करने चाहिए। गेहूं का आटा ले और उससे 11 शिवलिंग निर्मित करें। उसके बाद 11 बार इनका करना है। आपको हर शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए आप इनका अभिषेक करें। जब आप एक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसे ही हर बार 108 मंत्र के साथ शिवलिंग का अभिषेक करें तो शीघ्र ही आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो पूरी होती है। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी पूरी होती है। सोमवार के दिन आटे के शिवलिंग की पूजा करने से सभी तरह से जो भी बाधा के संतान प्राप्ति में आ रही है वो दूर हो जाती है। भगवान शिव की कृपा हो जाए तो भाग्य बदलते देर नहीं लगती है। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपको रोगों से मुक्ति मिले, बहुत समय से बीमार हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर आप जल से अभिषेक करें। जल से जब आप अभिषेक करते हैं तब उसमें थोड़ा सा कुशा डाल दें। कुशा बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर हरी कुशा ना मिले तो पूजा की से आप कुशा ले सकते हैं और उसे जल में डालकर आप भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम सह इस मंत्र का जप करते हुए जैसे 101 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और कुशा के जल से अभिषेक करते रहना है। इस तरह से अगर आप अभिषेक करते हैं, लंबी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। बहुत समय से बीमार हैं तो भी आपको उस बीमारी से आराम मिलेगा। पापों से मुक्ति चाहते हैं, सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन क्या करें? के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर तिल और जौ अर्पित किए जाए तो बहुत ही शीघ्र पापों से मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह से अगर कहीं आपके मन में है कि पूर्वजन्म के जो पाप कर्म है उसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं, उसकी वजह से जीवन में सुख का अभाव हो रहा है, तो सोमवार के दिन जौ अर्पित करें और थोड़े से काले तिल अर्पित करें। इससे आपका सुख बढ़ेगा, पापों का नाश होगा, भगवान शिव की कृपा मिलती है, माँ की कृपा मिलती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती है। तो आज की वीडियो में हमने जो प्रयोग बताए हैं बहुत ही सरल प्रयोग हैं। एक प्रयोग दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हों तो स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उस घर में ही स्वर्ग रहता है। जिस घर में दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, परंतु अगर दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश हो तो वो घर नर्क के समान स्वतः ही बन जाता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो माँ पार्वती और शिव की पूजा करें। जब पार्वती करते हैं, शिव परिवार की पूजा आप मंदिर में जाकर करें और जब शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो ऐसे में शिव और पार्वती का गठबंधन करें। कच्चे सूत से या मौली से, कलावा से जो हम हाथ में बांधते हैं, उस कलावा से शिव पार्वती का अगर आप गठबंधन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस तरह से विधिवत पूजा करते हैं तो शीघ्र ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है और घर में बहुत ही सुखमय और बहुत ही शांतिपूरी माहौल बन जाता है। जब सुख और शांति हो तो समृद्धि अपने आप ही आती है, लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही बरसने लग जाती है। दोस्तों, ये जो प्रयोग है आप बहुत सरलता से बहुत आसानी से कर सकते हैं और यकीन मानिए अगर आप इनमें से कोई भी प्रयोग करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, विश्वास भगवान भोलेनाथ पर रखकर करते हैं तो आपकी कामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शीघ्र ही वो पूरी हो जाती है। आपकी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शीघ्र ही वो दूर हो जाती है। करते हैं। आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।